सिलसिले में हमें एक नोटिस आया था। मुझे नोटिस आया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रऊफ हसन साहब को नोटिस आया था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस नोटिस में सिर्फ हेयरिंग डेट के लिए बताया गया था। उसमें जिस तरीके से लास्ट टाइम हमारी हेयरिंग हुई थी, पहली जब हमने इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस भेजा और उसमें कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर ली डॉक्यूमेंटेशंस में कि ये डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें कम हैं, ये आप प्रोवाइड कर लें। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन की तरफ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस है, लिहाजा आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद हमारी हेयरिंग हुई थी। आज की जो हेयरिंग हो रही थी इसमें ना ही कोई हमें ऐसा लेटर आया था जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ पॉइंट आउट किया गया हो कि इसमें डेफिशिएंसी है। नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया था कि इस पे आपके इलेक्शन पे हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है। आज अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ से पूछा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो स्टाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कमीशन की जो ऑर्डर है उसकी लाइट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अगर कवरिंग नोट। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पर बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊँ, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया, क्योंकि हमारा पैनल बेस्ड इलेक्शन है। केपी के और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है, उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ।
कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज़ में मिलना था, वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। प्लान पूरी तरह जी।